परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अन्य विद्वद्गण, सभा में उपस्थित सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान संगोष्ठी में मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है शुद्धोपयोग का स्वरूप। प्रवचनसार ग्रंथ के ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के शुद्धोपयोग अधिकार की 14वीं गाथा के आधार से हम अभी चर्चा करेंगे। उससे पूर्व 2-3 बिंदु के संबंध में विचार करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। उपयोग के स्वरूप से सभी भली भांति परिचित हैं। उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन का व्यापार। उपयोग से तात्पर्य ज्ञान दर्शन के व्यापार से है। तो वहां शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये विभाजन कैसे बन रहा है? क्योंकि ज्ञान दर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, उसके व्यापार की बात हम कर रहे हैं, तो जो भेद खड़ा होता है वो हीनादिकता की अपेक्षा से होता है। तो ये जो शुभ, अशुभ और शुद्ध जो विभाजन उपयोग में किया जा रहा है, वास्तव में यह चारित्र की प्रधानता से उपयोग का विभाजन कर रहे हैं। तब वहां शुभ उपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग ये विभाजन बनता है। यही कारण है कि जब हम गुणस्थान की बात कर रहे हैं तो वहां उपयोग के आधार से विभाजन नहीं किया। यहां तक कि आप देखेंगे तो आगम में बहुत कम अंश ऐसे हैं जहां उपयोग में गुणस्थानों का विभाजन आपको देखने मिलेगा। जैसे एक तो आपको सामने दिख ही रहा है, जैसेन आचार्य देव ने तात्पर्य वृत्ति टीका में, इसी ग्रंथ की 230 नंबर की गाथा की टीका में उन्होंने कुछ गुणस्थान की अपेक्षा से विभाजन किया है। चूंकि हम शुद्धोपयोग के बारे में बात कर रहे हैं तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग पर अभी नहीं जाएंगे। शुद्धोपयोग में गुणस्थान का विभाजन करते हुए उन्होंने सीधा प्रतकत्व वितर्क विचार नामक जो शुक्ल ध्यान है वहां से शुद्धोपयोग कहा। तो प्रतकत्व वितर्क विचार नामक शुक्ल ध्यान से अगर हम शुद्धोपयोग कह रहे हैं तो फिर तो 7वें गुणस्थान का जो दूसरा हिस्सा है उसके बाद से शुद्धोपयोग प्रारंभ हो रहा है, ये हमें स्वीकार करना होगा। जबकि हम नीचे के गुणस्थानों में भी शुद्धोपयोग का स्वरूप देख रहे हैं, शुद्धोपयोग देख रहे हैं। तो वहां हम इस विषय को कैसे समझें? तो यहां जो विभाजन किया जा रहा है इसका आधार मैं सोच रहा था कि ये विभाजन क्यों किया, सीधा वहां जाकर शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं। देखिए, जब भी हम शुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं तो वहां मोह राग द्वेष से रहित पने को मुख्य किया जा रहा है। तो मोह राग द्वेष से रहित पना तो नीचे के गुणस्थान से ही प्रारंभ हो रहा है। अगर सिर्फ मोह को ले रहे हो तो 4थे गुणस्थान से ही प्रारंभ हो रहा है, और राग द्वेष को भी ले रहे हो तो 5वें गुणस्थान से वो भी प्रारंभ हो गया है। तो फिर वहां कहने से क्या तात्पर्य है? तो वहां ये समझ में आ रहा है कि बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक के आधार से वो विभाजन कर रहे हैं। वहां से लेकर 7वें गुणस्थान के दूसरे भाग से लेकर जो भी राग द्वेष है वो अबुद्धिपूर्वक का है, उसके नीचे बुद्धिपूर्वक का राग द्वेष अभी चल रहा है। इसलिए उन्होंने ये कारण रहा कि वहां शुद्धोपयोग को सीधा कहां से कह रहे हैं? शुद्धोपयोग को सीधा 7वें गुणस्थान के दूसरे हिस्से से कह रहे हैं। नीचे के गुणस्थानों में भी जब हम शुद्धोपयोग की बात करते हैं, जैसे ये विषय अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है और बहुत बार इन विषयों पर परिचर्चा भी हो चुकी है, इसलिए हम उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। सामान्यतः वहां हम देखें तो 4थे गुणस्थान में या 5वें गुणस्थान में भी जब हम शुद्धोपयोग कह रहे हैं तो आत्मानुभव के काल में वहां ज्ञानात्मक विकल्प तो हैं परंतु रागात्मक विकल्प नहीं है। देखिए, इसलिए मैंने सबसे पहले यह बात कही कि उपयोग का विभाजन आप देखेंगे तो चारित्र की मुख्यता से दिखने में आ रहा है। ज्ञानात्मक विकल्प तो वहां भी अभी विद्यमान है अनुभव के काल में, लेकिन रागात्मक विकल्प नहीं है, इसलिए उस काल को हम शुद्धोपयोग कह रहे हैं। आपको सीधा सीधा इस प्रकार का विभाजन
कदाचित देखने नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम जब आगम से देख रहे हैं तो नीचे के गुणस्थान में भी वो बात हमें समझ में आ रही है। अब हमारा जो अभी प्रकरण है जिस पर हम बात कर रहे हैं, 14वीं नंबर की गाथा की मुख्यता से हम चर्चा कर रहे हैं। यहां किसकी मुख्यता से बात चल रही है? तो यहां श्रमणों की मुख्यता से बात चल रही है। शुद्धोपयोग का जो स्वरूप बताया जा रहा है वह श्रमणों की मुख्यता से बताया जा रहा है। और एक और बात आप इस पूरे प्रवचन सार ग्रंथ में देखेंगे तो उन्होंने शुद्धोपयोग की जो चर्चा की है, कुछ अंश में तो आपको वो चर्चा सीधे ऊपर अरिहंत सिद्ध अवस्था से मिलती जुलती वो चर्चा देखने मिलेगी। कुछ अंश में आपको वो चर्चा श्रेणी के गुण स्थानों में घटित होती हुई मिलेगी, और कुछ अंश में आपको वो शुद्धोपयोग की चर्चा वह ये जो 6वां 7वां गुण स्थान है इस अवस्था की मुख्यता से देखने मिलेगी। और कुछ कुछ अंश में विशेष अपेक्षा से आप विचार करेंगे तो शुद्धोपयोग का स्वरूप आपको नीचे के गुण स्थानों में भी घटित होता हुआ दिखेगा। पर इस विभाजन में भी सबसे मुख्य जो श्रमण है उसकी मुख्यता से यहां शुद्धोपयोग की चर्चा चल रही है। 14वीं नंबर की गाथा में बहुत विस्तार से चर्चा की, बाकी 13वीं नंबर की गाथा और उसके बाद की जो गाथा है, भले ही शुद्धोपयोग अधिकार है लेकिन वहां से उसके फल का स्वरूप प्रारंभ हो गया है। शुद्धोपयोग के फल में जो अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति होती है उसकी चर्चा वहां प्रारंभ हो चुकी है। शुद्धोपयोग का वास्तविक स्वरूप तो इस 14वीं नंबर की गाथा में बताया है। एक बार पढ़ते हैं। सुविदित पयथ सुतो संयम तव संजुदो विगद रागो समणो समसुह दुखो भणि दो शुद्धो व ओ गोती। सुविदित पयथ सुतो अर्थात जो पद और अर्थ को भली भांति जान रहे हैं। संयम तव संजुदो जो संयम और तप से युक्त हैं। विगत रागो जो राग द्वेष से रहित हैं। सम सुह दुखो जो सुख में और दुख में समान बुद्धि को धारण करते हैं। ऐसे श्रमण को शुद्धोपयोगी कहा गया है। अब यहां आप देखेंगे, मैं सोच रहा था कि शुद्धोपयोग का स्वरूप बता रहे हैं पर आप विशेषणों को मात्र देखेंगे, टीका में नहीं जाकर गाथा गाथा को देखेंगे तो वहां आप ये विभाजन एकाएक नहीं कर पाएंगे कि ये शुद्धोपयोगी श्रवण की बात चल रही है या शुभोपयोगी श्रवण की बात चल रही है। वो तो जब आप वहां टीका में जाकर और प्रकरण से बंधकर चलेंगे तब ये बात समझ में आती है कि यहां शुद्धोपयोगी श्रवण की बात चल रही है। और टीका में एक एक पद में अमृतचंद आचार्य देव ने और जयसेन आचार्य देव ने भी उसका बहुत अच्छे से खुलासा किया। जैसे मैंने उन पदों को हाईलाइट भी किया है। सुविदित पयथ सुत्तो कि पद और अर्थ को सूत्र को जो भली भांति जानते हैं, लेकिन वहां पद और सूत्र को भली भांति जानने का अर्थ सिर्फ सूत्र का व्यवहारिक ज्ञान की बात नहीं है। आगे उसको स्पष्ट किया कि पद अर्थ सहित जो सूत्र है उसको भली भांति जानने का अर्थ है जो स्वद्रव्य और परद्रव्य के विभाग के परिज्ञान से युक्त हैं, उसके श्रद्धान से युक्त हैं और तद रूप आचरण से युक्त हैं। तो वहां सुविदित पयथ सुत्तो से आप शुद्धोपयोग का स्वरूप कैसे समझ पाएंगे कि वहां उसका तात्पर्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसमें भी निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र रूप परिणति से है। फिर कहा संयम तब संजुदो, संयम और तप से जो युक्त हैं। तो यहां भी ये शुद्धोपयोगी की बात चल रही है। ये आप कैसे देखेंगे तो वहां संयम और तप से युक्त होने का अर्थ देखिए क्या कहा। सट काय के सभी जीवों की हिंसा के विकल्प से और 5 इंद्रियों की अभिलाषा के विकल्प से जो दूर हो गए हैं, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में जो संस्थापित हो गए हैं। तो यहां संयम से युक्त वो शुद्धोपयोगी का स्वरूप बताया जा रहा है। कैसे कि यहां संयम से क्या तात्पर्य है, जो आत्मा के शुद्ध स्वरूप में संस्थापित है उस संयम की बात यहां चल रही है। सेम ऐसे तप की जब हम बात कर रहे हैं कि तप से युक्त को शुद्धोपयोगी कहा जा रहा है, तो तप से युक्त में शुद्धोपयोगी से क्या तात्पर्य है, स्वरूप में विश्रांत
विकल्प तरंगों से रहित तथा चैतन्य में प्रतिपन्न रूप जो तप है उसकी बात यहां चल रही है। और विगत रागो, यहां भी राग द्वेष से रहित जो निर्विकार आत्म स्वरूप को प्रकट करने रूप वीतरागता है उसकी बात चल रही है। और समसुह दुखो, सांसारिक सुख में और दुख में जो समान बुद्धि रखते हैं उसकी बात यहां चल रही है। तो इन विशेषणों को जब आप गहराई से देखेंगे तब आपको यह बात समझ में आएगी कि यहां शुभोपयोगी श्रवण की बात नहीं चल रही है, शुद्धोपयोगी श्रवण की ही यहां बात चल रही है। दूसरा देखिए, इस गाथा के भाव को समझने के लिए आपको पूरे प्रवचन सार ग्रंथ को देखना होगा। विषय कहां से प्रारंभ हुआ था? आचार्य देव ने कहा कि यदि आप निर्वाण सुख की प्राप्ति करना चाहते हो तो आप साम्य भाव को धारण करो, और वहां साम्य भाव से तात्पर्य वीतराग चारित्र से है, वहां साम्य भाव से तात्पर्य शुद्धोपयोग से है। और आप देखेंगे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में तो शुद्धोपयोग को ही प्रसिद्ध किया, लेकिन जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार है और चरणान्योग सूचक चूलिका है वहां भी इस शुद्धोपयोग को ही प्रसिद्ध किया गया है। जैसे ही व्यक्ति पहले अधिकार से दूसरे अधिकार पर जाता है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार को देखता है, तो उसे लगता है कि यहां शुद्धोपयोग को कहां प्रसिद्ध किया जा रहा है। यहां तो द्रव्य गुण पर्याय संबंधी बात चल रही है, उसके भेद प्रभेदों में जा रहे हैं, सत्य के स्वरूप को बता रहे हैं, लेकिन वहां द्रव्य गुण पर्याय की जो बात चल रही है, सतपने की जो बात चल रही है, वह वास्तव में शुद्धोपयोग को प्रसिद्ध करने के लिए ही चल रही है। वही कारण रहा कि उन्होंने वहां ज्ञान के विभाग अधिकार भी लिखा और वहां उन्होंने एक एक गाथा में इस बात को स्पष्ट किया कि आगे जो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की जा रही है उसके पीछे तात्पर्य है कि आप ज्ञान और ज्ञेय के विभाग को करके मोह राग द्वेष रूप परिणत ना होते हुए उस वीतराग चारित्र को अंगीकार करें। और सेम एज चरणान्योग सूचक चूलिका में भी शुद्धोपयोग को ही प्रसिद्ध किया गया। आप देखोगे चरणान्योग सूचक चूलिका प्रारंभ हो रही है और प्रारंभिक गाथाओं में ही क्या कह रहे हैं, शुभोपयोगी भी श्रमण, शुद्धोपयोगी भी श्रमण, और फिर तुरंत क्या कह दिया, शुद्धोपयोगी निराश्रव है, आश्रवी है शेष सब। तो वास्तव में वो चरणान्योग सूचक चूलिका भी वो शुभोपयोगी श्रमण के स्वरूप को बताने की मुख्यता से नहीं है, वह चरणान्योग सूचक चूलिका भी शुद्धोपयोगी श्रवण के स्वरूप को बताने की मुख्यता से ही लिखी गई है। तो ग्रंथ के आदि में जिस शुद्धोपयोग की स्थापना की थी उसको ग्रंथ के अंत तक लेकर गए। दूसरी बात, ये जो गाथा अभी हमने देखी 14वीं नंबर की, इसमें आप क्रम भी देख सकते हैं, क्रम भी देख सकते हैं से तात्पर्य, जैसे यहां सबसे पहला पद है जो सूत्र को भली भांति जानते हैं, फिर कहा जो संयम और तप से युक्त हैं, फिर कहा जो राग द्वेष से रहित हैं और जो सांसारिक सुख दुख में समान बुद्धि को धारण करते हैं। यहां शुद्धोपयोग का सीधा सीधा मुख्य संबंध अंत के दो पदों से है। कौन से दो पदों से? विगत रागो और समसुह दुखो। आगे के जो दो पद हैं वे दो पद उस शुद्धोपयोग के आधार, क्योंकि पहले ये कहा था ना कि हम ज्ञान प्रधान चारित्र की बात करेंगे, दर्शन और ज्ञान प्रधान जो चारित्र है उसकी बात करेंगे, तो दर्शन और ज्ञान को प्रदान करने के लिए वे दो पद हैं, और चारित्र की मुख्यता से, शुद्धोपयोग की मुख्यता से अंत के दो पद हैं। और इस विभाजन का आधार मुझे जो समझ में आ रहा है, सप्तदशांगी टीका, प्रवचन सार पर ही सप्तदशांगी टीका है। आप लोगों ने वर्णी जी का नाम सुना ही होगा, मनोहर जी वर्णी, जिन्हें सहजानंद जी महाराज के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इस प्रकार का प्रयोग भी किया, उन्होंने इस प्रकार से ही इस गाथा को लिया और वहां क्रम बनाया कि जो सूत्र को भली भांति जानते हैं वे ही संयम और तप से युक्त होते हैं, वे ही राग द्वेष से रहित होते हैं और वे ही सांसारिक सुख दुख में समान बुद्धि को धारण करते हैं। और मात्र इस गाथा के ही टीका से नहीं, आप आगे के प्रकरणों को भी देखेंगे तो भी आपको यह बात समझ में आएगी कि यहां इस गाथा को आप इस रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि आगे बहुत से प्रकरणों में उन्होंने इस बात को मुख्य किया कि आप जब सूत्र को भली भांति जानेंगे, संयम और तप से युक्त होंगे, वे ही जीव वास्तव में
वीतराग चारित्र को धारण कर सकते हैं, शुद्धोपयोग को धारण कर सकते हैं। आगे मूल गाथाओं में उन्होंने एक दो आप देख लो, समय अपना हो गया है। देखो आप ये 264 नंबर की गाथा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, सूत्र जिसको यहां लिया ही है, संयम को भी लिया है, तप को भी लिया है। तो कहा सूत्र के जानकार हो, संयम से युक्त हो, तप से युक्त हो, लेकिन तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हो तो काम होने वाला नहीं है। और भी आगे के प्रकरणों को आप देखेंगे तो जैसे ये 268 269 नंबर की गाथा, इसमें भी उन्होंने इस बात को प्रसिद्ध किया कि सूत्रार्थ के ज्ञाता हो, संयम और तप से युक्त हो, लेकिन लौकिक जनों से संगति रख रहे हो, वीतरागता नहीं हो, सांसारिक सुख दुख में समान बुद्धि नहीं हो, तो वे वास्तव में शुद्धोपयोगी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, उस गाथा को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि वहां आगे के जो दो पद हैं वे आधार हैं, और वास्तव में जो शुद्धोपयोग है वह अंत के दो पदों में आपको देखने मिलेगा। ऐसा बहुत सा प्रकरण है, बहुत सारी बातें हैं, पर अपना समय अभी हो गया है। और आप देखेंगे पूरे अधिकारों में उन्होंने शुद्धोपयोग की चर्चा की आगे भी, और शुद्धोपयोग की चर्चा करते हुए पुनः पुनः कि मार्ग यही है, और उस मार्ग को पुनः पुनः दृढ़ किया। यहां तो प्रकरण चल ही रहा है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार की भी आपको 80-81 नंबर की गाथा ख्याल में, तुरंत उन्होंने 82 नंबर की गाथा में दृढ़ता की। ऐसे ही आगे भी ज्ञान के विभाग अधिकार में भी सेम उन्होंने वहां शुद्धोपयोग की चर्चा की, और अंत में कहा कि निर्वाण की प्राप्ति तो इसी मग से हो सकती है, इसलिए हम इस मार्ग को और निर्वाण को नमस्कार कर रहे हैं। तो इतनी चर्चा अभी अपनी हुई है, अभी अपन यही विराम।